मायरा आमों की बहुत शौकीन थी। उसे बहुत ज़्यादा आम खाने का शौक था। उसकी सारी गर्मियाँ बस जिद करके आम मंगवाने में ही लग जाती और वो बहुत ज़्यादा आम खाती थी। हत्ता कि उसे इतनी गर्मी हो जाती कि अक्सर वो बीमार पड़ जाती और बिस्तर पर लग जाती। उसके माँ बाप उसकी वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती थी। उसकी अम्मी उसे बहुत समझाती कि बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं होती, आम मत खाया करो इतने। लेकिन वो भी मायरा थी, वो तो किसी की सुनती ही नहीं थी, क्योंकि अपने माँ बाप की लाडली थी, इसलिए रो धोकर जिद करके भी वो आम मंगवा लेती थी। और फिर हर साल की तरह इस साल भी जब मायरा को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हुई तो मायरा अपने माँ बाप के साथ अपनी नानी अम्मी के गांव चली गई। वो लोग गर्मियों की छुट्टियां वहीं गुजारते थे। मायरा को अपनी नानी की कंपनी बहुत पसंद थी। वो और उसकी नानी सारी सारी रात बैठकर बातें करते। उसकी नानी मायरा को कहानियां सुनाती, अपने बचपन और जवानी के किस्से सुनाती और भी बहुत कुछ। मायरा भी बहुत शौक से सुनती थी। गांव में साथ वाले घर में ही मायरा की दोस्त जोया रहती थी। अम्मी अम्मी, आपको पता है कि मायरा वाले आए हुए हैं? मैं जाऊं? मैंने सुना है कल आए हैं वो। मैं मिलने जाऊं उससे? जोया मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें मायरा के आने का इंतजार रहता है, तो फिर इजाजत कैसी? जाओ, भाग के जाओ और उससे मिलो। और वैसे भी मैंने सुना है कि वो 3 महीने की छुट्टियां यहीं गुजारेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 महीने तुम्हारी सहेली यहीं है। और हाँ, वापसी पर उसे घर लेकर आना। और फिर उसके बाद जोया अपनी सहेली मायरा से मिलने उसकी नानी के घर चली गई। दोनों दोस्तें एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुईं, मिलजुल कर रहीं और बातें की। मायरा की नानी के बहुत सारे बागात थे, जिनमें बहुत सारे फलों के बागात थे और आमों के भी थे। मायरा बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी नानी उन दोनों को आम के बागात में भी लेकर गई और उसके फायदे भी बताए और भी बहुत सारी बातें बताई। उन लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया और वापसी पर आम की टोकरी भी लेके आई। अरे मैंने सुना है कि मेरी मायरा को आम इतने पसंद है कि खा खा कर बीमार हो रही है, गर्मी करवा रही है। वैसे मायरा बेटा, आम तो सिर्फ तुम 3 महीने खा पाती हो। क्यों ना मैं कि तुम्हें कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे तुम सारा साल आम खा सको और तो और बीमार भी ना हो। क्या नानी, सच में ऐसा हो सकता है? मुझे जल्दी से वो तरीका बताएं कि जिससे मैं सारा साल आम खा सकूं। मेरा तो खुद दिल चाहता है कि कोई दिन ऐसा ना हो जिसमें मैं आम के बगैर रह सकूं। तो फिर मायरा की नानी ने उसे बीमारी और आम की गर्मी से बचाने के लिए आम के अचार के बारे में बताया। उन्होंने उसको आम का अचार डालना भी सिखाया और उसे बताया कि किस तरह वो रोजाना पराठे के साथ खा सकती है और बीमार भी नहीं हो सकती। मायरा को आम का अचार इतना पसंद आया कि वो रोजाना नाश्ता उसी से करने लगी। अब वो बीमार भी नहीं होती थी और आम का अचार भी डालने आ गया था। मायरा बहुत ज्यादा खुश थी।